सभी भाइयों को प्रणाम, राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। साथियों, बहुत दिनों के बाद रूबरू हो रहे हैं आपसे और सभी से निवेदन है कि आप हेल्थ से रिलेटिव या किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न आपके अंदर चल रहा है, समाज की गतिविधियों से संबंधित या आत्मोन्नति के लिए, तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, अपने प्रश्नों के जवाब प्राप्त कर सकते हैं। आप सभी लोगों को मेरा प्रणाम, वंदन। और मनीष जी, आपको प्रणाम व वंदन, राधे राधे। तो जैसा कि अपना तो विषय ही, अपनी पहचान ही योग है, और योग मनुष्य के जीवन में हर जगह अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो मैं आप सभी जुड़ने वालों से निवेदन करूंगा, अगर कोई प्रश्न है आपके पास, कोई हेल्थ अवेयरनेस के लिए या जीवन में किसी भी प्रकार के कोई समाधान के लिए, तो आप अपने प्रश्नों के माध्यम से या लाइव आप लोग आ सकते हैं, जुड़ सकते हैं। तो मैं निवेदन करूंगा, जो जुड़ना चाहता है जुड़ सकते हैं। तो जैसा कि अपनी उम्र के हम 42-43वें साल के पड़ाव में हैं और बहुत ही सुखदपूर्ण जीवन शैली को जीने की शक्ति प्रदान करता है योग। योग हमें आत्मीयता से जोड़ता है। डॉक्टर साहब, आपको मेरा प्रणाम, नवीन जी, वंदन और राधे राधे। तो जब आप योग में यात्रा के साथ जुड़ते हैं तो हमारी जो आत्मोन्नति होती है, हमारा जो ओज होता है, हमारा तेज होता है, विश्वास होता है, आत्मज्ञान होता है, आत्मबल होता है, आत्मशक्ति होती है। क्योंकि योग क्या करता है, योग की एक सरलतम जो भाषा हम यूज करते हैं, उसमें पहला प्रश्न हमारा हु एम आई ही रहता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मेरा मंत्र ही नहीं, मेरी शक्ति है, मेरी ताकत है, मेरा परमात्मा है, मेरा आराध्य है, मेरा इष्ट है। तो इसी के सहारे चल रही है गाड़ी, ना कोई है पीछे ना कोई है अगाड़ी, क्योंकि हमारा तो सब वही है, सर्वेश्वर है। तो योग क्या करता है, हमारे अंदर विवेक शक्ति को उत्पन्न करता है। जीवन में हमारे अंदर जो अभय की प्रेक्षा होने लगती है, हमारा भय समाप्त हो जाता है। और योग क्या, जीवन में जब हम किसी भी ग्रंथ को पढ़ते हैं तो उसमें पहला शब्द सत्य ही आता है। सत्यम शरणम गच्छामि। जब हम सत्य की शरण में जाते हैं तो हम विश्वास की शरण में जाते हैं, विश्वास रूपी शक्ति की शरण में जाते हैं। तो सत्य शब्द को अपने जीवन में जब आप लागू करना आरंभ कर देंगे तो योग स्वतः ही आपके अंदर उत्पन्न हो जाएगा। आसन करना कोई योग नहीं है। आसन के बजाय अगर आप स्वचिंतन करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, स्वाध्याय का अर्थ किताबें नहीं पढ़नी, अपितु स्वयं को पढ़ना है। क्योंकि अहम इंद्रो न पराजिज्ञ में शब्द को जीवन में जब भी मुझे अवसर मिलेगा, जहां भी मेरा लेक्चर होगा, तो मैं इस शब्द को जरूर बोलता हूँ। क्योंकि ऋग्वेद का एक ऐसा शब्द है, एक ऐसा मंत्र है, अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। इसका अर्थ है कि मैं शक्ति केंद्र हूं और जीवन में कहीं भी मेरी पराजय नहीं हो सकती है। अहम इंद्रो न पराजिज्ञ। अब इसका मीन्स क्या है कि मैं शक्ति केंद्र हूं। ये शक्ति केंद्र के साथ हमें क्यों जोड़ता है? क्योंकि हमारा जो पहला प्रश्न था योग में, हु एम आई, तो हु एम आई का अर्थ है जब हम संबंधों को खोजते हैं, हमारी यात्रा आरंभ होती है माता पिता, भाई बहन, परिवार, समाज। लेकिन अंतत्वगत्वा जब आप योग की सुखद अनुभूति को अपने अंदर महसूस करते हैं तो उस समय आपके अंदर हु एम आई की जो डेफिनेशन का प्रत्युत्तर आपको प्राप्त होता है, तो वह प्रत्युत्तर प्राप्त होता है कि हम सभी परम पिता परमेश्वर की संतान हैं। और जब हम परम पिता परमेश्वर की संतान हैं तो समझ लीजिए कि सारी की सारी शक्तियां हमारे अंदर विद्यमान हैं। जैसा कि अष्ट सिद्धि, अणिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राका, तो ये सारी अष्ट सिद्धियां जो हमारे अंदर विद्यमान हैं, बस पहचानने की जरूरत है। जब आप अपने आप को पहचानना आरंभ करेंगे, जानना आरंभ करेंगे, तो आपके आंसर आना आरंभ हो जाएगा। किसी भी जब हम परीक्षा देते हैं, आप किसी भी विषय में आपने अगर ज्ञान को अर्जित किया है तो प्रश्न के अंदर ही उत्तर समाहित है। अगर जब आपके पास कोई प्रश्न आया है
तो समझ लीजिए कि उसी प्रश्न के अंदर उस उत्तर की यात्रा आरंभ हो जाती है। तो जीवन में आप अपने अंदर उन प्रश्नों को खोजिए। स्वयं के अंदर, हमारे अंदर सभी प्रकार के प्रश्नों को संप्रेषित करने की शक्ति विद्यमान है। हम सभी ने सभी विषय पढ़े, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, जूलॉजी हो, बॉटनी हो। जब आप बेसिक्स पढ़ाई करते हैं, आज मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि मैं सभी विषयों पर चर्चा कर सकता हूं। जब आपका बेसिक्स मजबूत होते हैं तो उसी बेसिक्स को तो उसको डिस्क्रिप्शन के माध्यम से बड़ी क्लासों में उसको विस्तृत कर दिया जाता है। 10th-12th की जो पढ़ाई होती है, सब्जेक्ट वही है साइंस, और चर्चा भी वही होती है, उसको विस्तृत स्वरूप दे दिया जाता है। तो अपने बेसिक्स को हमने मजबूत करना है। जब आप किसी चीज़ को प्राप्त करते हैं तो उसके लिए आप तन्मयता से, जैसे हमारी परीक्षाएं होती हैं तो उस समय हम बड़ी ही मेहनत करते हैं अपने आप के उस विषय के प्रति, अपने अपने उस क्लास के प्रति हम अपना समय देते हैं, डेडिकेशन देते हैं, समर्पण करते हैं कि हमें उस मंजिल तक जाना है। जब आप हायर एजुकेशन ले लेते हैं, उसके बाद आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको उस मंजिल पर जाना है, तो वो भी आपको प्राप्त होता है। लेकिन मैं निवेदन करूँगा, एक पक्ष अपने अंदर, आध्यात्मिक पक्ष को भी आप अपने जीवन में जोड़िए, जो आपको संपूर्ण प्रकार के इन बंधनों से मुक्त कर देगा। जैसा कि सर्वधर्मानाम परित्यज्य मामेकम शरणं व्रजो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्ष्यामि मा शुचो। तो गीता सुगीता कर्तव्य, मैं बार बार कहता हूँ, किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माधुनि श्रुता। तो गीता एक ऐसा काव्य है जिसको पढ़ने के बाद हमें और किसी भी प्रकार के ग्रंथ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। साक्षात श्री हरि के मुखारविंद से निकले हुए शब्द, और उन्होंने अर्जुन को सिर्फ यही कहा कि मेरी शरण को प्राप्त कर ले, मैं तुझे समस्त प्रकार के बंधनों से मुक्त कर दूंगा। तो साथियों, जब भी अवसर मिलते हैं, पहले तो मैं निवेदन करूंगा कि सूर्य के उगने से पहले आप 4 बजे न उठें, 5 बजे उठें, सूर्योदय से पहले उठ जाएं, और 10 मिनट का समय, सिर्फ 10 मिनट, 10 की जगह 11 मिनट कर लीजिए। 11 मिनट सिर्फ अपने लिए निकालें। आपको कुछ नहीं करना है, ना कोई आसन करना है, ना कोई प्राणायाम करना है, कुछ, सिर्फ एक जगह पर बैठने का प्रयास करना है। और जब आप धीरे धीरे बैठने के प्रयास में अग्रसर होने लग जाते हैं, तो फिर अपनी सांसों को चलाना है, डीप ब्रीथ करना है। जित श्वासो जित संगो जितेंद्रियो। जब भागवत कथा भी आरंभ होती है तो उसमें पहले ही क्या कहा गया कि पहले जित आसनो, आसन को जीतना है, फिर जित श्वासो, सांसों को जीतना है, फिर जित संगो, संग को जीतना है। तो कहने का अर्थ है कि पहले आपको अपने आप को एक ऐसे स्थान के चुनाव के साथ, जहाँ पर आपको, जैसे आप मंदिर के परिसर को कह सकते हैं, ऐसे स्थान का चुनाव करना होता है। आप सिर्फ 10 मिनट रोज स्वचिंतन करेंगे। और मैं जीवन में आपको बता दूं, जब भी आप ध्यान करते हैं तो ध्यान के समय आपको कुछ विचार आ रहे हैं तो विचारों को दबाने की कोशिश ना करें। जो इस सांसों की क्रिया, जब हम डीप ब्रीथ करते हैं, भावातीत क्रिया है, तो उस समय हमारे विचार धीरे धीरे क्या होते हैं, जब लंबी गहरी सांसों का आदान प्रदान होता है तो विचारों में शून्यता आती है। फिर हम अंतर्मुखी यात्रा करते हैं, बहिर्मुखी से अंतर्मुखी यात्रा। जब हम अंतर्मुखी यात्रा करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर ऊर्जा का संचयन होने लगता है। वह ऊर्जा कैसी होती है? आध्यात्मिक चेतना को विकसित करने की। क्योंकि पॉस्चर क्या है, कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने में कोई टाइम नहीं। जब आपका दोनों स्वर चल रहे तो उसका मतलब आपकी कुंडली शक्ति उस टाइम पर जागृत है। पॉस्चर को ठीक कर लिए, स्पाइनल को सीधा कर लिए तो कुंडली 10 सेकंड में खुल जाएगी। जब आप यौगिक अभ्यास करते हैं, आसन करते हैं, तो उसके तदुपरांत आप अपने स्वरों का मूल्यांकन करें। अर्थात आपके दोनों स्वर अगर सहजता से चल रहे हैं तो पूरे के पूरे इस शरीर रूपी काया में ऊर्जा बड़ी ही सहजता के साथ तैरती है। जैसा कि प्राचीन समय में आपने देखा होगा कि ऋषि मुनि संत को अगर किसी पर क्रोध आता तो वो श्राप दे दिया करते थे। तो वही सतोगुण आपके अंदर भी विद्यमान है, वही शक्ति आपके अंदर भी विद्यमान है। जब हमारे दोनों स्वर चल रहे होते हैं साधना के माध्यम से, तो उस समय हम जो भी चीज सोचते हैं, जो भी करते हैं, उसका परिणाम हमें अवश्य प्राप्त होता है। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जिंदगी में आप अपनी सोच को
बृहद कीजिए, सूक्ष्म की जगह बृहद। सोच को घर पे ना जोड़ें, सोच को परिवार पे ना जोड़ें, सोच को समाज पे ना जोड़ें, बल्कि सोच को यूनिवर्स के साथ जोड़ें। जितना सुंदर विचार, जैसे आप किसी भी फील्ड में कोई भी चीज को आप अचीवमेंट करना चाहते हैं तो यूनिवर्सल संदेश जाते हैं। लाइफ में नामुमकिन शब्द ही नहीं है। मैं बार बार कहता हूं कि ये संसार एक कल्प वृक्ष है। संसारिक कल्प वृक्ष का अर्थ आप जानते ही हैं कि समुद्र मंथन से यह वृक्ष उत्पन्न हुआ, मनोवांछित फल देने वाला वृक्ष है। तो ये पूरा का पूरा संसार को जब आप कल्प वृक्ष के रूप में रखेंगे तो आपके अंदर सकारात्मक शक्तियों का उदय होगा, क्योंकि आप गलत सोचेंगे नहीं, क्योंकि कल्प वृक्ष का अर्थ है कि जैसा सोचा वैसे ही समाप्त। तो जैसा आप चाहेंगे वो चीजें आपको मिलनी आरंभ हो जाती हैं। समय लगता है। जब नंद बाबा के घर में नंदोत्सव हुआ, नंद घर आनंद भयो, तो उस समय नंद बाबा और यशोदा मैया की उम्र अचंभित करने वाली थी। काफी वर्षों तक उन्होंने निरंतर साधना करी। तब नंद के घर कौन आया? नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। तो साधना में आपकी निरंतरता होनी चाहिए। पता चला आपने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया, 11 दिन किया, उसके बाद साधना को छोड़ दिया। तो कहने का अर्थ है कि साधना में हमारी निरंतरता, रोज आपको उठना है, बैठना है, कुछ नहीं करना है। मैं बार बार बोलता हूं, जो लोग सुबह प्रातःकालीन सत्र में उस श्रेष्ठ मुहूर्त पे, मैं बार बार इस मुहूर्त की चर्चा करता हूं क्योंकि मैंने फील किया है इस मुहूर्त को। तो जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि जब हमारा व्यवहार कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसके लिए मुहूर्त निकालते हैं। ब्राह्मण के पास जाते हैं, पुरोहित जो हमारे होते हैं उनके पास जाते हैं, कुंडली दिखाते हैं कि क्या ये कार्य हम कर सकते हैं। लेकिन जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएंगे तो उसके बाद आपको किसी पुरोहित के पास जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त एक दिन नहीं आता, ब्रह्म मुहूर्त प्रतिदिन आता है। समझ रहे हैं आप? ब्रह्म मुहूर्त जीवन में प्रतिदिन आता है। वैवाहिक मुहूर्त तो आपका एक ही बार आएगा। अगर आपका पुत्र आदि पुत्री है तो उसके जन्म नामकरण संस्कार का मुहूर्त भी एक ही बार आएगा। लेकिन जो सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है ब्रह्म मुहूर्त, जो रोज आता है, और जो लोग इस मुहूर्त में उठते हैं वो ओजोमय होते हैं। जो लोग इस मुहूर्त में उठते हैं वो आरोग्यमय होते हैं। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रसन्नता को मत खोजो, नंद घर आनंद को खोजो। जब नंद घर आनंद होता है तो वहां स्वतः ही लक्ष्मी का भी निवास हो जाता है। उस ब्रज की भूमि में प्रत्येक कण कण में जो है लक्ष्मी मां स्वयं घुलनशील हो गई थी। नंद बाबा ने खुल के दान दिया, हजारों लाखों गायों का दान किया। तो जब जहां पर आनंद रस की उत्पत्ति होती है वहां पर संपूर्ण प्रकार की संपन्नताओं का उदय हो जाता है। समझ रहे? तो इसलिए ब्रह्म मुहूर्त की सत्ता को जाने। मैं एक बार फिर कहता हूं, ना कोई सतयुग था, ना कोई द्वापर युग, त्रेता युग। आप वर्तमान को सतयुग भी बना सकते हैं, त्रेता युग भी बना सकते हैं, राम में भी अपने जीवन में अवतरित कर सकते हैं, कृष्ण को भी द्वापर युग अपने अंदर अवतरित कर सकते हैं। उसी तरह आप कलयुग को भी अपने अंदर है। जब हम कलयुग का अर्थ है कि विपरीत परिस्थितियों के साथ जुड़ने वाली अवस्था, कुसंगति के साथ जुड़ने वाली अवस्था। और वही सतयुग का अर्थ क्या है कि कहाँ भी गए, साँच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साचे, प्रभु ताके हृदय आप। तो परमात्मा, सत्य शब्द भी का भी नाम परमात्मा है। और सबसे पहले तो हमारा विभाजन, जब 2 नंबर की गिनती अगर 1 ही होती ना तो सब लोग प्रेम से रहते। जैसे ही विभाजन हुआ 1 से 2, 3, 4 गिनती आगे बढ़ी तो हमारे मन भी उसने ही मतभेद भी होने आरंभ हो गए। तो कहने का अर्थ, जिस दिन आप एक को जान लेंगे, स्वयं को जान लेंगे, उस दिन में जो भारत की एक परंपरा है सर्वे भवन्तु सुखिनो,
और उसके बाद लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु, उसमें जीव जंतु प्राणी जितनी भी लताएं वृक्ष पत्ते, ये सारी चीजें परमात्मा की धरोहर है। और जब आपने लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु इस शब्द को, जैसे कई बार, एक बार एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ, एक बार कहीं जाने का अवसर मिला तो वहाँ देखा कि सुबह सुबह जो महिला थी घर पे काम कर रही थी और एक आटा गूंथ करके रोटी बना रही थी। रोटी की जब स्थिति मैंने देखी तो देखते ही मैं अचंभित हो गया। रोटी बिल्कुल आड़ी तिरछी इस तरह की थी। तो पूछ लिया, भैया किसके लिए रोटी बनाई है? तो उन्होंने बताया कि मैं गाय के लिए रोटी बना रही हूँ। तो कहने का अर्थ है अपने अंदर वो भाव लाइए जिस तरह से आप अपने पति को, पुत्र को या परिवार के संबंधी को भोजन देते हैं, वैसी उस गौ माता की आत्माएं, ये वस्त्र काया है। ये कभी भी हमें जो अहम आता है ना, अहम और बहम की कोई दवा नहीं है। अहंकार जिसे कहते हैं कि ये शरीर मेरा है, ये शरीर इसके लिए, मतलब हम इसके प्रति, लेकिन वास्तविक काया को जानने की हम कोशिश नहीं करते हैं। साथियों, मैं आपको एक चीज बता देता हूं, ना ही कोई द्वापर क्या कहते हैं, ना ही कोई गोलोक धाम है, ना ही कोई मोक्ष है। सिर्फ और सिर्फ आप अभी भी गोलोक को महसूस कर सकते हैं इस युग में, वर्तमान युग में। सभी भू भौ स्व सारे लोगों को महसूस कर सकते हैं। बस अपने अंदर की उस वैचारिक शक्ति को जोड़ने की कोशिश करो। मैं बार बार कहूंगा, इस संसार में कोई गुरु नहीं है जो आपको मंजिल तक ले जाएगा। ये इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। देखिए, बत्तख के बच्चों को कोई तैरना नहीं सिखाता है, वो आराम से तैरता है। लेकिन जब आप पानी में गिरेंगे, आपको तैरना नहीं आता, तो हाथ पैर चलाएंगे तो धीरे धीरे आप भी, क्योंकि मरे बगैर स्वर्ग की कल्पना नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए जब तक एक गुरु का अर्थ होता है तार देना। कहा भी गया, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरो, उनकी त्रिदेव से बिल्कुल। तो एक गुरु स्वयं को बनाइए, क्योंकि कोई ना कोई विक्षेप आपको मिलता रहेगा। अगर आप कहेंगे कि ये गुरु है, ये कहीं आप जिस जगह में जाएंगे आपको नई नई थ्योरी मिलती है। अगर आप चाय पी रहे हैं ना, तो आपका एंजाइम अलग है, आप अलग। तो एक आसन, सिर्फ सुखासन में बैठ जाओ, सिर्फ सुखासन में सारी बीमारियां ठीक होती हैं। सिर्फ पोस्चर ठीक कर लो, ताड़ासन कर लो, पेट ठीक हो जाए, ये सब इसका कमाल है। कोई ताड़ा जिम जाने से, बॉडी बनाने से, या तो आपने प्रोटीन खा लिया तो उससे बॉडी बना ली, जब तक ये चीज अच्छी नहीं होगी, इससे सारी दुनिया चल रही है। जिसने इसको समझ लिया ना, विचारों को, मैं बार बार कहता हूं कि मेरी जिंदगी में सबसे सर्वश्रेष्ठ आसन विचारासन है। शीर्षासन नहीं है, शीर्षासन हर कोई नहीं कर सकता है। विचारासन, जिसका विचारासन सर्वश्रेष्ठ है। मैं बार बार कहता हूं, अगर आप मोबाइल से मैसेज भेजेंगे, गलती से मेरा मोबाइल स्विच ऑफ है, तो मैसेज बहुत देर में मिलेगा। लेकिन उसी मैसेज को आप सोचेंगे, मन में संकल्पित करेंगे, तो सीधे यूनिवर्स में जाएगा। और यूनिवर्स में जाने का अर्थ है कि पूरे ब्रह्मांड की जितनी शक्तियां हैं वो आपको सहयोग करेंगे। जैसा कि मैंने कहा कि गंगा गंगोत्री से नहीं निकल रही। संसार में जिस जल को आप धारण कर रहे हैं वो गंगा जल है। मन चंगा तो कठौती में गंगा। बस परिवर्तित करना है, उस जल को अमृत बना देना है। एक खारा पानी होता है समुद्र का ना, लेकिन नियमन देखो, वही खारा पानी जब गर्मियों में जब वाष्पीकरण होता है तो वही मीठे जल के रूप में वापस आता है। तो अपने अंदर के उस खारेपन को दूर करने का योग क्या करता है, हमारे अंदर की जो विसंगतियां हैं उनको दूर करने की ताकत देता है। ब्रह्म मुहूर्त पे ही चर्चा हो रही है, जागने पे ही चर्चा हो रही है। हम लोग क्या करते हैं, भागते हैं। इस संसार में हमारी सबसे बड़ी दयनीय स्थिति का जो कारण है वो है भागना। जिसको देखा या और थोड़े से में बैरी हो जाना। तो हमें जागना है। योग क्या करता है, जागरण करता है हमारे अंदर। योग से क्या आती है, जागृति आती है। और ब्रह्म मुहूर्त से क्या मिलेगा, जागृति मिलेगी।
मैं फिर एक शब्द कह रहा हूं, किसी आसन से कोई बीमारी ठीक नहीं होती। एक आसन कर लो, एक बार इस कलयुग में मन से दिन भर में राम बोल दो, तो आपका जीवन क्या होगा, प्रफुल्लित हो जाएगा, राममय हो जाएगा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हो जो जान लिहारा। तो क्या होगा, हर दिन आपका मंगल हो जाएगा। फिर आपको बुध बृहस्पति ढूंढने की जरूरत नहीं है, मंगलमय हो जाएगा। मंगल भवन अमंगल हारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। तो अपने प्रत्येक दिन को मंगलमय बनाएं। तो ये सब चीजें कहां से उत्पन्न होंगी, यहां से। और ये कहां से मिलेगा, उसकी कृपा से। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते तुम ही कन्हैया, बस मेरा नाम हो रहा है। जब इस भाव को समर्पण, अपने आप को हम समर्पित कर देते तो समझ लीजिए समाधान निश्चित ही है। बस अपने अंदर की यात्रा की तत्परता को जानने की कोशिश करें, अपने अंदर की संवेदनाओं को, सूचनाओं को, अपने अंदर स्थित उस ब्रह्मांड की समस्त संपदाओं को खोजने की शक्ति का नाम योग है, जुड़ने का नाम है। ब्रह्मांड की यात्रा क्षणिक यात्रा है। एक ब्रह्मांड को हम देख रहे हैं, ऐसे ही अनेकों लोक विद्यमान हैं। जब अपनी आत्मीयता के उस वास्तविक सत्य को आप जानेंगे तो तब आपको महसूस होगा कि हम तो एक सूक्ष्म सी, एक छोटी सी एक चीज के प्रति हमारा लालच बना हुआ है। तो लोभ नहीं करना है। योग क्या करते हैं, हमें विभिन्न स्वरूपों से पृथक बना देता है, एक अलग अलग पहचान, अलग 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 प्रकार के, हमें अनेकों में एक की दृष्टि प्रदान कर देता है कि हम सब एक ही हैं। रंग रूप देखो कितना अच्छा, हिंद देश के निवासी सभी जन में एक हैं, रंग रूप भेष भाषा, समझ रहे हैं। तो कहने का अर्थ है कि हम सब एक हैं। इस भावना को जागृत कीजिए, परमपिता परमेश्वर की सत्ता को जानिए। आध्यात्मिक शक्तियों का उदय होता है ब्रह्म मुहूर्त में जागने से। और जो जागते हैं ना, जैसे कि कहा भी गया है, जो वन में जाते हैं, पहले तो लोग साधना करने के लिए वन में जाते हैं, जो वन में जाते हैं ना वो बन जाते हैं। अगर पैसे से ही ध्यान मिलता तो गौतम बुद्ध जैसे राजकुमार को कहीं जाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन जब वो वन में गए ना तो फिर बुद्ध बन गए, जब वो वन में गए ना तो महावीर बन गए, जब वो वन में गए ना तो श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन। और देखो कितना सुंदर सौभाग्य है कि माता जो है कौशल्या माँ ने ही साक्षात राम के दर्शन किए, परमेश्वर के जन दर्शन किए। जब भय प्रकट कृपाला दीन दयाला, दशरथ जी को दर्शन नहीं हुए परमात्मा के, लेकिन माँ को हुए। तो माँ जब फिर प्रार्थना करती है श्री रामचंद्र जी से कि प्रभु आप इस युग में हम मानव जाति के कल्याण के लिए उत्पन्न हुए, तो फिर कहते हैं कि माँ कहती है कि आप अपनी उस बालमय लीला के साथ हमारे सम्मुख आइए। वही प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी। तो भगवान को जब माँ बोलती है तो तब भगवान फिर अपनी भगवान को तो रुदन करना ही नहीं आता है। अब जब मैया, जब भगवान को वसुदेव जी नंद बाबा के घर छोड़ के मैया यशोदा के सम्मुख, तो भगवान को तो रोना ही नहीं आता। उन्होंने कहा कि हे भगवान मैं इनको कैसे बताऊं, वो फिर भी रोए नहीं, उनके मन से सिर्फ ओम की ध्वनि निकली। जब भगवान कृष्ण वहां पर गए, प्राकट्य हुआ उनका, तो सब लोग सोए हुए थे, तो माया का स्वरूप था, तो सभी लोग, नंद बाबा यशोदा माँ सभी लोग सोए हुए थे। लेकिन अब उन्होंने कहा कि भैया जगाना भी जरूरी है। तो परमात्मा को रोना नहीं आता, तो उन्होंने ओम की ऐसी ध्वनि करी कि तब मैया यशोदा की आंखें खोली। तो कहने का अर्थ है जो वन में जाते हैं वो बन जाते हैं। तो वन का अर्थ है आजकल के, अब आपको वन में नहीं जाना, अब तो वन वैसे ही खत्म हो गए।
अब तो बन भी सब बन गए हैं, लोगों ने खरीदा और बना दिया। तो कहने का अर्थ है अपने अंदर उस चितवन को ढूंढने की कोशिश करें, उस वृंदावन को ढूंढने की कोशिश करें, उस गंगा के तट, आनंद तट को खोजने की कोशिश करें, उस नैमिषारण्य की धरती को खोजने की कोशिश करें। तो तभी आपके अंदर वह उपवन उत्पन्न होगा जिससे कि आप अपनी सुगंधी माया को इस संसार के जन कल्याण के लिए संप्रेषित कर सकते हैं। साथियों, छोटी सी साधना है, कोई बहुत बड़ी साधना नहीं है। बस प्रातःकाल उठ जाओ, कुछ मत करो, ना योग करना है, ना रनिंग करनी है, ना जिम जाना है, ना आसन करना है, कोई तनाव, सिर्फ उठ करके नॉर्मल बैठ जाओ। तो फिर देखना जीवन की जो काल चक्र की, क्योंकि हम काल के मुंह में निवास करते हैं, लेकिन यह काल चक्र रूपी यात्रा भी आपकी प्रत्येक दिन ओजोमय हो जाएगा, प्रसन्नता, आनंदमय, प्रसन्नता नहीं, आनंदमय हो जाएगा। बस उस दीपक को जगाने की कोशिश करो। और दीपक जगलेगा कैसे? पहले आपको, जिस तरह से समुद्र मंथन होता है ना, तो पहले आपको अपने अंदर से मंथन करते 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 पहले आपके अंदर से विष निकलेगा। भैया, समुद्र मंथन में विष निकला तो राक्षस भी भाग गए और देवता लोग भी भाग गए। फिर भगवान ने समझाया, और विष को धारण कौन करता है? जो समाधि में होगा। जो आजकल के असली संत कौन है? जो समाधि में चले गए। समाधि में कौन है? हमारे साक्षात शिव हैं। जो समाधि में रहेगा तो उसको विष का क्या असर करेगा? तो भगवान शिव ने जो विष को क्या किया? धारण किया, कहने का अर्थ है। तो हमारे अंदर जब आप स्वाध्याय करेंगे, मंथन करेंगे जब अपना, तो पहले हमारे अंदर जितने भी विजाती तत्व होते हैं, टॉक्सिस होते हैं, नेगेटिविटी होती है, हम टेस्ट, बार बार बात आती है, टेस्ट कहाँ से ले रहे हैं? यहीं से नहीं ले रहे हैं, इस प्राण केंद्र से भी लेते हैं, आंखों से भी लेते हैं, कानों से भी लेते हैं, त्वचा के माध्यम से, स्पर्श से भी हम टेस्ट लेते हैं। बस इस टेस्ट को नियंत्रित करने की कला योग है। मन को अपने अनुरूप बनाने की कला योग है। और ये एक दिन करने से नहीं आएगी। मैं जितने भी अपने साथी भाई लोग, कलीग, जो लोग कहते हैं कि मैं योग सिखाता हूं, भाइयों योग सिखाओ, लेकिन मैं 99% कह सकता हूं, मैंने कई लोगों से बात करी और पूछा भी, क्या भाई लोगों आप कभी खुद सेल्फ साधना करते हैं? तो उनका सीधा डायरेक्ट आंसर क्या आता है कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। तो साथियों, अर्थ कमाना आसान है और अर्थ का अनर्थ होने में, आप छोटा सा एग्जाम्पल देखिए, 2 साल में पूरी दुनिया हिल गई है। अभी तो कोरोना आया, अगली जो बीमारी आएगी मैं बताता हूँ, मरोना, जबरदस्ती मरना पड़ेगा, क्योंकि परमात्मा की मार से कोई नहीं बचा। जितना आप, क्योंकि ये विपरीत स्थितियों को उत्पन्न करने वाले हम स्वयं हैं। हमने चाहे चाइना कह दिया, किसी को भी कह दिया, बुद्धि तो यही है, आत्मा तो यही है। जिसने भी इसको जैविक, जो लोग कह रहे हैं कि आक्रमण होंगे इस तरह का वायरस आएगा, तो कहने का अर्थ है अगली जो बीमारी आएगी मैं आपको बताता हूं, उसका नाम होगा मरोना। अब वो मरोगे क्यों, या हम लोग मरेंगे क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी हो गई है कि हमारे अंदर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो क्षीण हो गई है। छोटे छोटे बच्चों को तक डायबिटीज हो जा रहा है। और सबसे बड़ी समस्या क्या है कि तनाव हर किसी के जीवन में है। तो मेरे जितने भी योगी भाई हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम कुछ समय सेल्फ साधना के लिए निकालें, नहीं तो बहुत पैसे कमा लोगे, बस अटक जाओगे। अटकना और भटकना नहीं है। योग हमको अटका देता है कि हमें पैसे मिल रहे हैं, यार मेरे को तो टाइम ही नहीं अपनी सेल्फ साधना के लिए। मैं तो फिट हूं यार, मैं तो रोज इतनी क्लास होती करा, वो कराना अलग चीज है। वहां पर का जो आपका संप्रेषण है वो अलग है, और जो अपने लिए साधना का संप्रेषण है वो अलग है। भोजन तो रखा हुआ है, एक होटल में आप जाएंगे बहुत सारा भोजन रखा है,
लेकिन जब तक उसको आप चखोगे नहीं, जैसे पंजाबी चक दे कहते हैं, तो चखोगे नहीं, जब तक कुछ खाओगे नहीं, तो खाओगी भी एक क्षमता अनुसार। तो उसी तरह सेल्फ साधना जब आप करते हैं तो इसकी ऊर्जा आपको आंतरिक रूप से सुखद प्रेरणा प्राप्त कर देती है। तो जब तक आप, क्योंकि आप आसन हर कोई करा रहा है, कोई सूर्य नमस्कार हर कोई करा रहा है, सबका परोसने का, लेकिन हम फिर भी त्रुटियां निकालते हैं कि यार ये कैसे करा रहा है। सबका परोसने का तरीका एक छोटा टपरी चाय वाला होता है, एक वही चाय 5 स्टार में आप जाएंगे तो कम से कम 500-600 की होगी, वही टपरी वाला 10 रुपए में या 5 रुपए में आपको दे देगा। बस परोसने का तरीका है। अपने अंदर के उस परोसने के तरीकों को जानने का नाम ही योग है। आप कितना ही नेचुरोपैथी सिखा दो, कितना ही आयुर्वेद खिला दो, जब तक सोच ठीक नहीं करोगे या अपने अंदर की ताकतों को नहीं पहचानोगे। साधना क्यों करनी है, आप इसका मेन लक्ष्य मैं आपको बताता हूँ। जब आप साधना करेंगे तो आप किसी को भी योग कराएंगे या हीलिंग देंगे किसी भी प्रकार की, तो मैं आपको वादा कर रहा हूँ कि आपकी एनर्जी का इतना सकारात्मक प्रभाव उस व्यक्तित्व के अंदर पड़ेगा जो अनेकों प्रकार के रोगों से ग्रसित है। तो धीरे धीरे एकदम ऐसी, क्योंकि आप चाहे योग कराओ, प्राणायाम कराओ, वो ठीक कभी नहीं होगा। लेकिन जब आपकी साधना के द्वारा आपने अपने अंदर उस सत्य को, उस शिव को, उस कृष्ण को, उस अपने आराध्य को, अपने इष्ट को स्थापित कर लेंगे, तो वह इष्ट आपको और आपके सम्मुख स्थित उस क्लाइंट को जिसको आप योग सिखा रहे हैं, उसको स्वतः ही आपके विचार ठीक कर देंगे। अगर आप उसको क्लास कराने किसी कारणवश नहीं भी जा रहे हैं किसी दिन, अगर आपने मन में उसके लिए अच्छा सोच लिया, क्योंकि मन की शक्ति है ना, इतनी शक्ति हमें दे न दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। तो मन रूपी, मन में है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। अब इस विश्वास शब्द को छोड़ते हैं, और जो आजकल की फंसने वाली अवस्था क्या होती है, विषय, हम विषयों के गुलाम हैं, विषयों ने हमको जकड़ रखा है। विषय में आप समझ रहे हैं, विषय का अर्थ है विष, विषय, यो हटा दो तो क्या बन जाता है, विष बन जाता है। तो हम विषयों से घिरे हुए हैं, और योग क्या करता है, हम इन समस्त प्रकार के विषयों से मुक्ति देने का नाम योग है। तो कहने का अर्थ है, स्वचिंतन करो, सुबह प्रातःकाल जागो, उठो लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई हूं मुंह धो लो। तो अपनी साइकिल को इतना स्ट्रांग बना दो कि आप अलार्म बजे या न बजे, उमेश जोशी को अगर 2:45 बजे उठना है तो उठना है, वो मेरी साइकिल है। मैं किसी से ये नहीं कह रहा हूं आप 3 बजे उठो, 4 बजे उठो, सूर्योदय से पहले उठ जाओ, और इतने पहले उठो कि 10 मिनट 11 मिनट आप अपने सेल्फ से, सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए, अपनी इंटरनल पावर को जनरेट करने के लिए, अपनी उस योगमय यात्रा में अपनी उस कुंडलिनी को जानने के लिए, शिव और शक्ति को एक रूप में महसूस करने के लिए। लेकिन निवेदन करूंगा, पोस्चर ठीक रखना। जो ही पोस्चर ठीक हुआ तो कुंडलिनी शक्ति खुल गई। बस पोस्चर को ठीक कर दो, पोस्चर ठीक होते ही सब कुछ मिलेगा। ब्रह्म मुहूर्त में उठते ही ब्रह्म की कृपा मिलेगी, ब्रह्म की कृपा मिलेगी तो फिर जिन खोजा तिन पाहिया, फिर जिन सोचा तिन होइया हो जाएगा। फिर जो सोचोगे वो हो जाएगा। आप जब भी हम यहाँ उत्पन्न हुए तो सोच का परिणाम है, माता पिता ने सोचा उत्पन्न हो गए, हम सब सोच के परिणाम है। तो साथियों, अपनी वैचारिक प्रखरता को जानिए, साधना कीजिए,
ब्रह्म मुहूर्त में उठिए, कम से कम 11 मिनट स्वयं को टाइम दीजिए, तो फिर देखिए, फिर योगमय हो जाएगा, जीवन योगमय हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो उस ब्रह्म मुहूर्त की महत्ता को जानने की कोशिश करें और मुस्कुराते रहें। और उन्हें मेरे योग कराने वाले जो मित्र हैं उनसे निवेदन करूँगा कि साथियों, स्वयं साधना जरूर करें। मैंने बोला कि 99% मेरे साथ के जो लोग मिलते हैं उनसे मैं पूछता हूँ कि आप सेल्फ साधना करते हैं, तो 99.9 लोग कहते हैं कि हम अपनी साधना नहीं करते हैं। तो कहने के अर्थ है, साधना रोज कीजिए, समय की प्रतिबद्धता अपने अंदर उत्पन्न कीजिए, तो देखना फिर क्या परिणाम आएंगे। फिर तो अकेला चना भी क्या करेगा, सबको प्रकंपित कर देगा, अचंभित कर देगा, भयभीत कर देगा। ऐसी शक्तियों का उदय हो जाएगा। तो साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। नमस्कार, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे। ओम नमो भगवते वासुदेव।